हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे चैनल एजुकेशन फीवर पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि कैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया कहाँ, जिसका हिस्ट्री क्या था, यहाँ ये बॉन्ड कैसे हुआ। इसमें हम लोग इसके सारे फार्मूलेज को डिस्कस कर रहे होंगे, फार्मूला कैसे प्रूफ कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्यों। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग को इसमें एपी समझने से पहले मुझे लगता है सीक्वेंस समझाना जरूरी। तो सीक्वेंस क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स, एक सेट ऑफ नंबर्स है विच आर डिफाइंड इन अ सिस्टमेटिक और डेफिनिट ऑर्डर। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक और डेफिनिट ऑर्डर। ये क्या है? ये सेट ऑफ नंबर्स है, जैसे कोई भी नंबर्स का सेट जो एक सिस्टमेटिक या फिर डेफिनिट ऑर्डर में हो। ये नहीं कि कैसे भी लिखें, एक सिस्टमेटिक या फिर डेफिनिट ऑर्डर में हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 और 4, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखिए 2 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो ये आ जाता है 4, 2 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 4, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, फिर 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं हर जो अगला टर्म है पिछले टर्म का स्क्वायर है। तो इसी को कहते हैं हम लोग एक सिस्टमेटिक या फिर डिफाइंड ऑर्डर। ये इस ऑर्डर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्रत्येक जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग सीखते हैं व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन कैसा सीक्वेंस? ऑफ नंबर्स इन विच सक्सेसिव टर्म्स, जिसमें आगे वाला टर्म और ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू सक्सेसिव और प्रीसीडिंग टर्म। मतलब आगे वो पीछे वाला टर्म में अगर कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ते जाइए तो आगे वाला टर्म आता जाएगा, या फिर आगे वाले टर्म में कुछ कांस्टेंट नंबर घटाते जाइए तो पीछे वाला टर्म आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, वो ये इम्पॉर्टेंट है एक वर्ड फिक्स्ड नंबर। ये एक वर्ड जिसे मैं अंडरलाइन किया, फिक्स्ड नंबर। अब देखिए, अभी फिक्स्ड नंबर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखिए बेसिकली ये कॉमन डिफरेंस होता है 3 तरह का होता है। सबसे पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा 0। ठीक है, अब इस तीनों तरह के कॉमन डिफरेंस को आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और डेफिनेशन। इट इज अ सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज कॉन्स्टेंट और फिक्स्ड, जिसमें कि डिफरेंस बिटवीन हर नंबर कॉन्स्टेंट होगा या फिर फिक्स्ड होगा। ठीक है, अब देखिए इससे पहले कि इस डेफिनेशन को हम लोग डिटेल्ड में पढ़ें, सबसे पहले हम लोग को जरूरी है डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस पढ़ने का। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस। अब देखिए सबसे पहले इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2, 4, 7, 11, 16, 22। तो इसमें से हम अगले टर्म को हम लोग पिछले टर्म से सब्सट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कितना आ जाता है 2। फिर 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आ जाता है 3। फिर 11 में से 7 सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आ जाता है 11 में से 7 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 4। अब देखिए आगे इसमें फिर से 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एक डिफाइंड तो है लिस्ट ऑफ नंबर्स और ये एक डिफाइंड भी है, लेकिन ये एपी में नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है 2, 3, 4। अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें आप लोग देख रहे होंगे तो 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 आता है, फिर 4 में 2 ऐड करते हैं तो 6 आता है, फिर 6 में 2 ऐड करते हैं तो 8 आता है। तो ये कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको एपी कहेंगे। तो अब हमें लगता है सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस कहेंगे और इसको एपी कहेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब इन दोनों से हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं और रिजल्ट ये है एवरी एपी इज ए सीक्वेंस। प्रत्येक एपी है वो सीक्वेंस है, क्योंकि अगर आप लोग गौर किए होंगे
तो हम लोग इसका डेफिनेशन में इसको डिफाइन ही किए थे कि सीक्वेंस है, लेकिन एवरी सीक्वेंस, लेकिन प्रत्येक सीक्वेंस एपी नहीं है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये डेफिनेशन जो मैंने पीछे बताया था कि इस डेफिनेशन को डिटेल्ड में स्टडी करना है, तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग एक वर्ड को अंडरलाइन किए हैं, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज कांस्टेंट और फिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस इसको। अब देखिए, अब हम लोग एपी का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग कॉमन डिफरेंस, और हर एग्जांपल का हम लोग कॉमन डिफरेंस एक निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि कॉमन डिफरेंस को समझेंगे तो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए, जैसे कि अगर फर्स्ट में देखिए तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आता है 2, और 5 में से फिर 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो भी आता है 2, 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो भी आता है 2। उसी तरह से तो हम लोग इसमें गौर कर रहे हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2, ठीक है, तो हम लोग 2 लिख देते हैं। अब देखिए जो सेकंड नंबर है, और देखिए इसका नेचर कैसा होगा, ये पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है अपना, ये अपना पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब अगला देखिए, ये अब अगला पर जाइए तो अभी देखते हैं, ये सारा 4 4 4 4 4 4 है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाता है? 0। इसका कॉमन डिफरेंस 0, और देखिए ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। इसका आ जाता है 0 कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस 0 है, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो सब होता है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ठीक। अब देखिए, अब तीसरे पे आते हैं, ठीक। तीसरा जो है वो है -3 -5 करते हैं, -3 -5 कितना जाता है? 2, -1 -3 2। इसमें भी हम लोग देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का है, और ये भी पॉजिटिव है। अब इस एग्जाम्पल से आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे, चाहे वो सीक्वेंस नेगेटिव ही हो पॉजिटिव हो, उसका कॉमन डिफरेंस कोई जरूरी नहीं है नेगेटिव का नेगेटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव है। और देखिए, अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें आप लोग देखिए 80 - 100 -20, 60 - 80 फिर से -20, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस -20 है, जो कि नेगेटिव है, ठीक है, जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं 1 3 5 7 9, ये सब को हम लोग टर्म कहते हैं। ईच एंड एवरी नंबर इन एन एपी इज कॉल्ड टर्म, ठीक है, मतलब जितना भी है जो टर्म्स, जैसे 1 3 5, ये सब को हम लोग टर्म्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एपी पे आते हैं। तो अपना टाइप्स ऑफ एपी है वो 2 तरह का आता है, एक फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। ये चलिए लोग इन दोनों का हम लोग डिफरेंस समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एपी विच है फाइनाइट एंड लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, उसको फाइनाइट कहते हैं। इसमें फाइनाइट होगा जैसे कि उसका एंडिंग होगा, और इनफाइनाइट का कोई भी एंडिंग नहीं होगा, वो डॉट 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 लगा रहेगा। आगे एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। देखिए, इट हैज लास्ट टर्म, इट डज नॉट हैव एनी लास्ट टर्म। इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता है, इसका लास्ट टर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल्स को थ्रू समझते हैं। जैसे कि देखिए, इसका लास्ट टर्म है कि नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये लास्ट टर्म है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये फाइनाइट एपी का एग्जाम्पल है। इसका लास्ट टर्म है या नहीं है? नहीं है, इसका यहाँ पर कोई भी लास्ट टर्म नहीं है, तो ये क्या, ये इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल है। फिर से इसका देखिए, इसका लास्ट टर्म है या नहीं है? है, तो ये फाइनाइट एपी का एग्जाम्पल है फिर से। और इसका लास्ट टर्म है या नहीं है? इसका नहीं है, तो ये फिर से इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई भी डाउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखने का कोशिश करते हैं। इसकी मैंने बताया था सही में कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो ए में चलिए हम लोग एक डी कांस्टेंट ऐड किए, फिर से इसमें एक डी कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो a + d + d,
और उसमें फिर से हम लोग एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, तो a प्लस डी प्लस डी प्लस डी इस तरह से आते चला जाएगा आगे तक। तो ये यही है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ये a रह जाएगा, ये a का a ही रह जाएगा, ये a प्लस डी का a प्लस डी रह जाएगा, कॉमा ये देखिए ये a प्लस डी मतलब a प्लस टू डी, a प्लस टू डी ये हो जाएगा, ये a प्लस थ्री डी हो जाएगा, ये अपना a प्लस थ्री डी हो जाएगा। इसी तरह से ये चाहते रहेगा, यही था अपना जनरल फॉर्म होगा, जहाँ पर a जो है अपना फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर a अपना फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है उसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितना आ सकता है। सबसे पहला एक एपी की जब ए और डी देना है तो एपी के बारे में बताना है कि वो एपी है या नहीं, इस तरह का आ सकता है। जैसे कि मान लेते हैं A6 है और D3 है, तो अब देखिए अब इसका आ जाएगा आपको जनरल टर्म लिखने के लिए। ठीक है, अब इसका जनरल टर्म क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस डी प्लस डी, a प्लस डी प्लस डी प्लस डी। ठीक है, उसका जनरल टर्म हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, उसका हम लोग जनरल टर्म लिखने का कोशिश करते हैं। a क्या है 6, ठीक है, एक मिनट, a क्या है 6, a प्लस डी 9, a प्लस डी 12, a प्लस थ्री डी 16। इसी तरह से ये आता चला जाएगा अपना। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि चेक करना है कोई एपी में है कि नहीं। चलिए इसको हम चेक करके देखते हैं एपी में है कि नहीं है। 9 माइनस 6 कीजिए, 9 माइनस 6 कीजिए, 9 माइनस 6 करने पर कितना आता है 3। फिर 12 माइनस 9 कीजिए, 3। फिर 15 माइनस 12 कीजिए तो 3। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है, तो ये एपी में है। यस इट इज इन एपी, यस इट इज इन एपी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, जो कि इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है सारा 3 3 3 3 आ रहा है। ठीक है, इसलिए एपी में है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तब चलिए बढ़ते हैं कि देखिए मान लेते हैं हम अपना जो एपी है A1 A2 A3, इसमें A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए वी नो जनरल फॉर्म, अब हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जैसा कि मैंने पीछे भी लिखा था। अब देखिए अब a को A1 लिखते हैं, a प्लस डी को A2 लिखते हैं, a प्लस 2d को 3 लिखते हैं, a प्लस 3d को A4 लिखते हैं। ये कहाँ से लेके गिवन कि A1 A2 A3 जो है ये सब एपी है। ठीक है, तो इसी को हम लिखें। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये E1 के लिए हम देखिए E1 हम लोग A के लिए क्या लिखे थे A1, ठीक है। A2 किसके लिए लिखे थे A प्लस डी, A3 किसके लिए लिखे थे A प्लस 2d। अब हम लोग an किसके लिए लिखेंगे, अब हम लोग an किसके लिए लिखेंगे, अब हम लोग an किसके लिए लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर से आ गया an का फॉर्मूला, जिसको कि आप लोगों को याद करना होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
चलिए, तो ये था nth टर्म ऑफ एन, आगे बढ़ते हैं। इसको याद रिमेम्बर करना है, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अब देखिए जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मैंने कहाँ से ड्राइव हुआ था, बहुत ही डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा किसी ने तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, अब ए जैसे कि हम लोग पीछे ए एन का पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए अब हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। अब हम लोग इसको पुट करते हैं एन, तब ये क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। तो एन को हम लोगों ने पीछे क्या लिखा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो चलिए इसी को भर देते हैं। एन को हम लोगों ने क्या लिखा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, जो कि आ जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस एक मिनट, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये आ गया अपना एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। ये एस एन का फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसको आप लोग, इसको भी आप लोग को क्या करना है, याद, इसको भी आप लोगों को करना है याद, इसलिए इसको भी मैं स्क्वायर बॉक्स में घेर दिया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एन के जगह पर देखिए हम लोग एन के जगह पर एल को पुट करेंगे। यहाँ पर जो एन था एल, यहाँ पर एल क्या है, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, एल अपना लास्ट टर्म है, ठीक है। पुट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब एक इन सारा सब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, अगर ए बी सी ए पी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू होता है। इसको याद रहे, क्योंकि जब 3 नंबर्स वगैरह दे देते हैं तो ये डिफिकल्ट होता है फाइंड करने में, तो इसको आप लोग याद करिए, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जो मैं डिलीवर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और जो यहाँ पर कंटेंट डिलीवर हो रहा है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।